Good morning, friends. My name is Vipin Kumar Sharma, Associate Professor in Meerut Institute of Engineering and Technology, Meerut. So आज हम ये डिस्कस करेंगे मेज़रमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश को हम कैसे मेज़र करते हैं, जो कि आपका यूनिट 3 का पोर्शन है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस यूनिट में। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपकी सरफेस रफनेस है वो किस किस टाइप्स की होती हैं, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्सचर्स, सैम्पलिंग लेंथ किसे कहते हैं, और टर्मिनोलॉजी हम क्या क्या यूज़ करते हैं सरफेस फिनिश में। देन उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ले किसे कहते हैं, सोर्सेज ऑफ ले एंड इट्स सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये सेंटर लाइन एवरेज मेथड है वो क्या होता है, रफनेस एवरेज क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरजेड वैल्यू क्या है, और उसको हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। देन उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंबल्स क्या क्या है सरफेस फिनिश को डिज़ाइन करने के। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स से हम सरफेस रफनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल जो हम ये पढ़ेंगे इस यूनिट में कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टाइलस प्रोब टाइप इंस्ट्रूमेंट, कि हम कोई भी सरफेस इरेगुलरिटी है उसको हम कैसे मेज़र करें विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस प्रोब टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरफेस रफनेस होती क्या है। देखिए, जब भी आप कोई पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उस पार्ट्स को आप डिफरेंट मेथड से आप क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता कि आपकी सरफेस हमेशा स्मूथ बने। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। किसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं? वो कि एक तो आपका टाइप ऑफ वर्क मटेरियल कैसा है, उसके बाद की वाइब्रेशंस अगर हो रही हैं, टूल जब आपका वर्क पीस के ऊपर मूव करेगा तो नेचुरली बात है कि उसमें वाइब्रेशंस होंगी। उस वाइब्रेशंस के कारण भी आपकी सरफेस रफनेस अफेक्ट हो सकती है, यानी कि सरफेस रफनेस आपकी अफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप मशीनिंग टाइप, यानी क्या मशीनिंग यूज़ कर रहे हैं आप, किस टाइप की मशीनिंग यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी आपकी सरफेस रफनेस डिपेंड करती है। उसके बाद जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टूल एंड फिक्सचर। देखिए, टूल आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे आप टूल को रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो उसकी जो एज है वो क्या हो जाती है, घिस जाती है, उसमें वियर एंड टीयर हो जाता है। उस वियर एंड टीयर के कारण क्या होगा कि जो आपका जब टूल किसी सरफेस पे वर्क करेगा तो नेचुरली बात है कि इरेगुलरिटीज़ के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो सरफेस रफनेस है ये मेनली इन 4 फैक्टर्स के कारण होती है। एक तो वर्क पीस का मटेरियल, उसके बाद वाइब्रेशंस, उसके बाद हम कौन सा मशीनिंग टाइप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि टूल एंड फिक्सचर्स। अगर हम इन 4 फैक्टर को कंट्रोल कर लें तो हमारे जो सरफेस रफनेस है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो उसके बाद हम ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ मीन्स जो हमारा, जब हम कोई भी टूल वर्क पीस पे वर्क करता है तो क्या क्या इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपकी इरेगुलरिटीज़ देखिए फर्स्ट ऑर्डर टाइप। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर टाइप इरेगुलरिटीज़ में आप देखिए ये किसके कारण होती है, दीज आर कॉज्ड बाई लैक ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ द गाइडवेज ऑन विच टूल मस्ट मूव। तो जो गाइडवेज होता है जिसके ऊपर टूल आपका मूव कर रहा है, अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर टाइप की इरेगुलरिटीज वर्क पीस पे जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आता है सेकेंड ऑर्डर टाइप। तो सेकेंड ऑर्डर टाइप जो है वो किसके कारण होती है, वाइब्रेशन के कारण। देन थर्ड ऑर्डर टाइप जो है ये मशीनिंग के कारण होती है। एंड फोर्थ ऑर्डर टाइप जो है ये इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग का मतलब क्या है कि अगर आपका वर्कर जो है स्किलफुल नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है मशीन्स की और इक्विपमेंट्स की, उसको जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको पता ही नहीं है कि कैसे वर्क करना है, तो आपका जो उसके ऊपर इरेगुलरिटीज जनरेट हो जाएंगी वर्क पीस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज। सो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर लैक ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ गाइडवेज आपका स्ट्रेट नहीं है।
सेकेंड ऑर्डर वाइब्रेशन के कारण, थर्ड ऑर्डर मशीनिंग के कारण, फोर्थ ऑर्डर इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो ये आपकी 4 टाइप की इरेगुलरिटीज हैं। उसके बाद हमें जो ये डिस्कस करना है कि जो टर्म्स हैं और वी कैन से कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये मान लीजिए कि कोई वर्क पीस है, इस पे आपने डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए या मशीनिंग अप्लाई किया, तो जो आपकी ये सरफेस है इसमें आप देख रहे हैं ये कुछ वेव्स बन गए हैं, कुछ रफनेस आ गया है। तो हमें ये डिफाइन करना है कि ये फ्लोस क्या है, ले डायरेक्शन क्या है, वेवीनेस हाइट क्या है, रफनेस हाइट क्या है, रफनेस विड्थ क्या है, रफनेस विड्थ कट ऑफ क्या है। तो इनकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि रफनेस का मतलब क्या होता है। देखिए रफनेस का मतलब है कि रफनेस कंसिस्ट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज विच रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस मशीनिंग प्रोसेसेस। कि सरफेस रफनेस क्या है कि ये एक सरफेस की इरेगुलरिटी है, सरफेस इरेगुलरिटी है जो कि मशीनिंग प्रोसेस के कारण होती है, और इस दीज इरेगुलरिटीज कंबाइन टू फॉर्म सरफेस टेक्सचर। तो जब ये इरेगुलरिटीज को हम कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, सरफेस टेक्सचर बन जाती है। दूसरा है आपका रफनेस हाइट। देखिए रफनेस हाइट क्या आएगी, इट इज द हाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन। अगर मान लीजिए कोई रेफरेंस लाइन है वो स्ट्रेट रहेगी, अगर उस पर क्या है कि कोई इरेगुलरिटीज बन गई है तो जो इरेगुलरिटीज की हाइट होती है उसको हम बोलते हैं रफनेस हाइट, और इसको हम मेजर करते हैं मिलीमीटर्स और माइक्रोन्स या माइक्रो इंचेस। इसका हमें ध्यान रखना है कि जब हम रफनेस मेजर करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोन्स करते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इट इज द हाइट ऑफ अनइवननेस। जो भी अनइवननेस आपकी सरफेस पे आई है उसकी हाइट को बोलते हैं। उसके बाद आता है रफनेस विड्थ। तो रफनेस विड्थ क्या है, इट इज द डिस्टेंस पैरेलल टू द नॉमिनल सरफेस बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स। तो जैसे हम पीछे चलें तो हमने ये बात करी रफनेस विड्थ, तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपका ये पीक है और ये भी एक पीक है। तो इनके बीच में आप देखिए ये एक तो ये पीक है और एक ये पीक है, इन दोनों पीक के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रफनेस विड्थ, जो कि आपका पैरेलल टू द नॉमिनल सरफेस। नॉमिनल सरफेस या दिस इज द नॉमिनल सरफेस, जो ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, आपकी नॉमिनल सरफेस है। तो जो ये डिस्टेंस है बिटवीन द टू सक्सेसिव पीक्स 1 और 2, देखिए इसको हम बोलते हैं पीक्स, ये आ गई वैली, फिर आपकी पीक्स, तो पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रफनेस विड्थ। उसके बाद आता है रफनेस विड्थ कट ऑफ। रफनेस विड्थ कट ऑफ इज द ग्रेटेस्ट स्पेसिंग ऑफ रिस्पेक्टिव सरफेस इरेगुलरिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज रफनेस हाइट। तो देखिए हम पीछे देखते हैं इसको, ये आप देख रहे हैं कि ये रफनेस विड्थ कट ऑफ है, तो ये डिस्टेंस ये देखिए इसको हम बोलते हैं वैली, और ये आपका देखिए पीक। तो ये पीक और वैली में जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, देखिए इट इज द ग्रेटेस्ट स्पेसिंग जो है बिटवीन दी रिस्पेक्टिव सरफेस इरेगुलरिटीज, उसको हम बोलते हैं रफनेस विड्थ कट ऑफ। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रोफाइल, देखिए प्रोफाइल कैसे कहते हैं कि कोई भी कंटूर है किसी भी सेक्शन का, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं प्रोफाइल। ले कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द प्रीडोमिनेट सरफेस पैटर्न। तो आप देखिए ये पीछे जो है हमने ये देखा है कि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये आपकी जो ले है वो यहाँ पर क्या कर रही है, प्रीडोमिनेट करती है, तो इसको हम बोलते हैं ले डायरेक्शन। उसके बाद आता है एक्चुअल सरफेस। ठीक है, एक्चुअल सरफेस का मतलब है कि सरफेस ऑफ अ पार्ट विच इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड। जो भी आपने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया और उसके बाद जो आपकी सरफेस जो है हमें ऑब्टेन्ड हुई, देन उसको बोलते हैं एक्चुअल सरफेस। देन उसके बाद बोलते हैं रफनेस। रफनेस कहते हैं फाइनली स्पेस्ड इरेगुलरिटीज। जो हमने अभी प्राइमरी टेक्सचर की बात करी है, उसको हम बोलते हैं फाइनली स्पेस्ड इरेगुलरिटीज। सैम्पलिंग लेंथ,
देखिए सैम्पलिंग लेंथ का मतलब है कि जिस लेंथ के ऊपर आपको सरफेस रफनेस की एनालिसिस करनी है उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग लेंथ। जैसे क्या है कि लेंथ ऑफ प्रोफाइल नेसेसरी फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज का मतलब क्या है यहाँ पर सरफेस रफनेस। जो भी आपको देखना है कि किस पोर्शन पे आपको मेजर करना है तो उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग लेंथ। फिर आता है वेवीनेस। वेवीनेस क्या है कि सरफेस इरेगुलरिटीज विच आर ऑफ ग्रेटर स्पेसिंग देन रफनेस। तो जो आपका जिसमें स्पेसिंग ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, रफनेस के मुकाबले, उसको हम बोलते हैं वेवीनेस। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये सरफेस रफनेस को हम कैसे दिखाएं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये देख रहे हैं आप, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो हमने ये आपका जो हमें ये नॉमिनल सरफेस मिली थी, कोई वर्कपीस था, जब हमने इस पर वेरियस मशीनिंग ऑपरेशन अप्लाई किए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ डेविएशंस बन रहे हैं इस लाइन के अबाउट। तो जहाँ पर ये डेविएशन बन रहे हैं जहाँ तक, और जहाँ पर हमें ये सरफेस रफनेस को मेजर करना है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, देखिए आपको डेविएशन दिखाई दे रही है, ये जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड डेविएशंस। तो जहाँ तक ये मेजर करनी है डेविएशन, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग लेंथ, और इसको हम कट ऑफ लेंथ भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हम हमेशा ध्यान रखिए, हम जब भी ये मेजर करते हैं वो पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोफाइल की डायरेक्शन के पैरेलल में ही हम मेजर करते हैं। तो ये आपका क्या है, नॉमिनल सरफेस है, ये आपकी एक्चुअल सरफेस है। एक्चुअल सरफेस मतलब जब हमने आपका ऑपरेशन अप्लाई किए, तो ऑपरेशन अप्लाई करके जो डिफरेंट डेविएशंस आए, तो उसके बाद जो ये सरफेस बनी हमारी वो एक्चुअल सरफेस बनी। तो ये हमने दिखाया हुआ है कि वाई आई क्या है, वर्टिकल डेविएशन, और एल एम क्या है आपका, सैम्पलिंग लेंथ, जहाँ पे आपको सरफेस रफनेस की एनालिसिस करनी है। तो कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूजन ना हो, सैम्पलिंग लेंथ क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ प्रोफाइल नेसेसरी फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इरेगुलरिटीज। जो भी हमें इवेल्युएशन करनी है इरेगुलरिटीज की, जिस पोर्शन पे करनी है उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग लेंथ, और इसको हम कट ऑफ लेंथ बोल देते हैं। उसके बाद आता है इंडिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस को हम कैसे इंडिकेट करें, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो ये है, ये तीनों ही सरफेस रफनेस के सिंबल हैं, लेकिन ये सिंबल हम किसके लिए, ये सिंबल हम कम यूज करेंगे जब एनी प्रोडक्शन प्रोसेस से हमें कोई सरफेस रफनेस मिली है, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अगर हमने कोई मटेरियल को रिमूव किया है किसी मशीनिंग प्रोसेस से, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और अगर हमने कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं किया है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। देन आफ्टर दैट अगर हमने कोई मटेरियल को रिमूव किया है किसी भी मशीनिंग प्रोसेस से, तो हम सेकंड सिंबल यूज करेंगे। देन अगर हम कोई मटेरियल रिमूव ही नहीं कर रहे हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीन सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए कि अगर हमारा मैक्सिमम मिनिमम लिमिट ऑफ प्रिंसिपल्स क्राइटेरिया ऑफ सरफेस रफनेस है, तो बोथ वैल्यूज शैल बी शोन। तो ये देखिए आपको A1 जो है ये किसको दिखा रहा है, मैक्सिमम लिमिट को दिखा रहा है, और A2 किसको दिखा रहा है, मिनिमम लिमिट को। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये चार सिंबल हैं जो कि हमें यूज़ करने हैं। कि आप देखिए जो पहले वाला पोर्शन था, इसमें अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट यूज़ करना है तो A को हम क्या करेंगे, A1 और A2, सिंबल सेम ही है। नाउ उसके बाद आता है कि हम ये सरफेस रफनेस को कैसे एनालाइज करें, कैसे मेजर करें, हाउ टू इवेल्युएट दी सरफेस रफनेस। तो आप देखिए कि जो ये आपकी नॉमिनल सरफेस है उसको हम इन्होंने बोला मीन लाइन। तो जब भी हम कोई मशीनिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, कुछ डेविएशंस होंगे। तो ये डेविएशंस क्या हैं कि बेसिकली ये क्या है, ऑर्डिनेट्स। तो कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इन्होंने इस पोर्शन को बोला A1, इसको A2, A3, A4, A5, A6, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे AN तक। तो जो आपका सेंटर लाइन एवरेज मेथड है उसको हम बोलते हैं RA, दैट इज रफनेस एवरेज। तो हमें ये देखिए कैपिटल L डिनोट्स दी कट ऑफ लेंथ, और वी कैन से सैम्पलिंग लेंथ, इसको हम सैम्पलिंग लेंथ ही बोल देते हैं। तो RA हम कैसे मेजर करेंगे, जो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6
अप टू AN और डिवाइड बाई टोटल सैम्पलिंग लेंथ, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपको हमें मिलेगा रफनेस एवरेज वैल्यू। तो ये आप ये ध्यान रखिए कि जो ये सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पैरामीटर है थ्रू आउट द। अगर हम US में मेजर करेंगे रफनेस तो हम RA वैल्यू ही मेजर करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि रफनेस एवरेज इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रफनेस प्रोफाइल ऑर्डिनेट्स। तो ये जो ये बेसिकली क्या है, जब हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑर्डिनेट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि वाई डायरेक्शन में हम जो भी कोऑर्डिनेट मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और एक्स डायरेक्शन में अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे उसको हम बोलते हैं एब्सिसार। तो ये जितने भी आपके ऑर्डिनेट्स का सम होगा उसका फिर हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, और जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी रफनेस एवरेज। तो इसे हम बोलते हैं सेंटर लाइन एवरेज मेथड। सेकेंड पॉइंट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड जो एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं 10 पॉइंट हाइट एवरेज वैल्यू। तो आप ये देखिए कि कोई भी एक सरफेस है, नॉमिनल सरफेस है, और उसमें हमने ये इरेगुलरिटीज शो करी है। अब आप ये इरेगुलरिटीज देखिए, इरेगुलरिटीज जो भी हैं ये आपकी, इसमें हमने क्या किया है, जो पीक्स और वैलीज की बात कर रहे हैं, तो पीक्स जो भी पीक्स हैं उसको हमने YP1, YP2, YP3, YP4, YP5, और जो आपके वैलीज हैं उसको हमने बोल दिया YV1, YV2, YV3, YV4, YV5। तो हमने क्या किया कि इन पीक्स के पांचों पॉइंट को हमने ऐड कर लिया, उसके बाद हमने माइनस किया पांचों पॉइंट के वैलीज को, और हमने क्या कर दिया, 5 से उसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं 10 पॉइंट हाइट एवरेज वैल्यू। तो ये भी एक तरीका है आपको सरफेस रफनेस को मेजर करने का, कि हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि कोई भी सरफेस इरेगुलरिटीज में पीक्स और वैलीज होती हैं, तो जो पीक्स हैं उसके 5 पॉइंट हमने कंसीडर किए, ठीक है, उसको हमने ऐड कर दिया, और 5 पॉइंट्स हमने वैलीज के जो है उनको ऐड किया, और दोनों को हमने माइनस किया और 5 से डिवाइड कर दिया। तो जो ये वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं 10 पॉइंट हाइट एवरेज वैल्यू। उसके बाद जो है आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर रफनेस इज डिनोटेड बाई RQ। RQ से हम इसे डिनोट करते हैं, और इज द रूट मीन स्क्वायर एवरेज ऑफ द रफनेस प्रोफाइल ऑर्डिनेट्स। मतलब आप ये देखिए कि जो हम ये इरेगुलरिटीज है, सरफेस इरेगुलरिटीज, इसको हम वाई डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये H1, H2, H3, H4 आर दी कोऑर्डिनेट्स, और वी कैन से दीज आर द ऑर्डिनेट्स। सो ये किसके अबाउट है, मीन लाइन के अबाउट है। तो हमने क्या किया कि इसको स्क्वायर किया, H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, H3 स्क्वायर, H4 स्क्वायर और HN स्क्वायर, इनको इसके स्क्वायर को प्लस करके और उसको n से डिवाइड करके हमने क्या कर दिया, अंडर रूट ले लिया। उसको हमने बस हमें क्या करना है, उसका रूट मीन लेना है, हमें रूट मीन स्क्वायर एवरेज। तो रूट मीन स्क्वायर एवरेज का मतलब क्या है कि पहले आप ऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे, उसको फिर आप ऐड करेंगे, देन उसके बाद आप जो है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट से डिवाइड करके देन उसका अंडर रूट ले लेंगे, और उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये हमने ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फिगर है, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, माइक्रोग्राफ ऑफ सरफेस टेक्सचर ऑफ मल्टी लेयर ग्राउंड स्टील। तो हमने कोई ये एनालिसिस अप्लाई करी, कोई भी हमने इसमें कोई मशीनिंग मेथड इसमें अप्लाई किया, और उसके बाद हमें सरफेस रफनेस मेजर करनी थी। तो ये आपने AFM प्रोसेस, दैट इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से हमने मेजर कर लिया। तो यहाँ डिफरेंट वे से दिखा रखा है कि रूट मीन स्क्वायर रफनेस, इसको हम डिनोट करते हैं RA से और RMS से। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्लोजली रिलेटेड टू दी सरफेस रफनेस वैल्यू, यही आपकी सबसे ज़्यादा वो है जो करती है क्लोजली रिलेटेड टू दी सरफेस रफनेस एवरेज वैल्यू। स्क्वायर द डिस्टेंसेस एवरेज दैम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे। उसके बाद आता है मैक्सिमम पीक टू वैली,
मैक्सिमम पीक टू वैली डिस्टेंस क्या है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दैट कॉन्टैक्ट द एक्सट्रीम आउटर एंड इनर पॉइंट ऑफ द प्रोफाइल। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 10 पॉइंट RZ भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली आपने एनालिसिस करके दिखाई हुई है कि हमें कैसे रफनेस मेजर करनी है। नाउ द लास्ट जो पोर्शन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन, कि हम स्टाइलस सिस्टम की हेल्प से हम सरफेस रफनेस को कैसे मेजर करें। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपका स्किड एंड स्टाइलस टाइप जो है आपका मेजरिंग डिवाइस है, जो कि सरफेस इरेगुलरिटीज को मेजर कर रहा है। ठीक, तो आप ये देखिए कि स्किड और शू, इसको हम स्किड भी बोलते हैं और शू भी बोलते हैं, ड्रॉन ओवर द वर्कपीस सरफेस such that it follows the general contours of the surface as accurate as possible। तो हम क्या करेंगे कि ये जो शू है ये इसके ऊपर मूव करेगा, तो जो भी ये इसका इरेगुलरिटीज़ है ये क्या करेगा, इसके ऊपर मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो क्या होगा कि हम ये जो अप्स एंड डाउन्स जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, विच इज़ इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स मीन्स वाई डायरेक्शन। तो इसमें बोला हुआ भी है यहाँ की स्टाइलस विच मूव्स ओवर द सरफेस अलोंग विद द स्किड सच दैट इट मोशन वर्टिकली इज रिलेटिव टू द स्किड। तो इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, इसका जो मोशन होगा वो वर्टिकल होगा। जब ये स्किड मूव करेगा, जब ये स्किड इस इरेगुलरिटीज के ऊपर मूव करेगा तो ये स्टाइलस क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका क्या होगा, मोशन होगा। तो बेसिकली जो ये मोशन होगा वही हमें क्या करना है, मेजर करना है। किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, मैग्नीफाइंग डिवाइस, एम्पलीफाइंग डिवाइस होता है फॉर मैग्नीफाइंग द स्टाइलस मूवमेंट। देखिए ये इरेगुलरिटीज क्या है, बहुत ही स्मॉल होंगी, इन माइक्रोन्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपकी सरफेस रफनेस होगी उसकी यूनिट क्या होती है, माइक्रोन्स। तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। उस छोटी क्वांटिटी को आपको क्या करना है, मैग्नीफाइंग करना है। तो मैग्नीफाइंग कैसे करेंगे, कोई एम्पलीफायर लगा के। तो इससे क्या होगा, कोई आपका जो है एम्पलीफायर अटैच होगा। वो एम्पलीफायर क्या करेगा, इसके जो ऑर्डिनेट्स हैं, इसका जो वर्टिकल मूवमेंट है उसको क्या कर देगा, एम्पलीफाइंग कर देगा। वो एम्पलीफाइंग किसकी टर्म्स में होगा, सरफेस इरेगुलरिटीज की टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, फिर कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो हम क्या कर देंगे, इसके आउटपुट पे लगा देंगे, जो कि वो नंबर्स की फॉर्म में हमें सरफेस रफनेस की वैल्यू दे देगा। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके कंस्ट्रक्शन में एक तो स्किड होता है जिसको हम शू बोलते हैं, एक स्टाइलस है। तो कोई भी सरफेस इरेगुलरिटीज है अगर किसी भी वर्कपीस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इस शू को मूव कराएंगे इस सरफेस इरेगुलरिटीज के ऊपर। जब ये स्किड मूव करेगा तो ये स्टाइलस क्या करेगा, इसका मूवमेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा ये बहुत ही स्मॉल होगा, माइक्रो लेवल्स का होगा, क्योंकि यूनिट क्या है सरफेस रफनेस की, माइक्रोन्स। लेकिन ये माइक्रोन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि जो स्टाइलस के साथ है एक एम्पलीफाइंग डिवाइस लगाते हैं। वो एम्पलीफाइंग डिवाइस क्या करेगा कि जो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही छोटा डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, उसको क्या करेगा, मैग्नीफाइंग कर देगा। और वो मैग्नीफाइंग करके हम फाइनली क्या करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस होगा उस पर हम उसको देख लेंगे। तो जो भी सरफेस रफनेस आई, जैसे से मान लीजिए 2 माइक्रोन्स, 3 माइक्रोन्स, तो वो क्या हो जाएगी, सरफेस रफनेस। तो हमने आज ये सरफेस रफनेस के बारे में पढ़ा। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मुझे आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने अगले लेक्चर में हम जो है लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।